हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, हमने प्रीवियस सेशन जो लिया था आपका फिजिक्स का, जिसमें हमने डिस्कस की थी कुछ छोटी छोटी टर्म्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या रहता है, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहता है, इस तरीके की जो भी छोटी छोटी टर्म्स थी आज हमने उस सेशन में हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? आपको पता है कि ये किसी न किसी सीरीज में इस टाइप का क्वेश्चन बन ही जाता है, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। अगर उन प्लेट्स के अंदर हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल देते हैं तब उसका कैपेसिटेंस कैसा रहता है। सिंपल सी चीज़ है, पहले हम सीखेंगे अबाउट द कैपेसिटर। ठीक है, तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर क्या होता है। क्लियर? पिछले सेशन में मैंने आपको ये बताया था कि कैपेसिटर क्या रहता है। तो कैपेसिटर हमारा जो होता है बच्चों, वो दो कंडक्टर से मिलके बनता है। क्लियर? जब हम किसी भी चीज़ को दो कंडक्टर से मिलाकर जो बनता है उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। क्लियर? दो कंडक्टर से मिलकर, जैसे हमने कोई भी दो कंडक्टर ले लिए हैं, और आपको कंडक्टर का तो अभी पता ही होगा कि जो अच्छे से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो उसको मिलाकर जो चीज़ बन के आती है उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, इसको हम कंडेंसर भी कहते हैं, कंडेंसर भी कहते हैं। क्लियर? तो ये है हमारे पास में कैपेसिटर। इसके कुछ यूनिट्स थे, इसके बारे में जो इसकी डेफिनेशन थी वो प्रीवियस सेशन में हम अच्छे से उसको डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो आपने सिंपल सी चीज़ रखनी है याद कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मीन्स कि Q की प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये CV बन जाएगा। देन Q बाय V इज इक्वल टू C। तो इन विच ये जो C है दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर? Q इज द टोटल चार्ज जो भी आपके कैपेसिटर के अंदर है। ठीक है, एंड V इज द पोटेंशियल। V इज द पोटेंशियल। क्लियर? बात समझ में? इन तीन चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यही चीज़ जो है अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंपल सी चीज़ है कि हमने दो प्लेट्स ले ली जो कि पैरेलल है और कैपेसिटर है मीन्स की कंडक्टर की फॉर्म में है। तो एक A ले लो, एक B ले लो। ठीक है, एक के पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक के पास नेगेटिव चार्जेस है। तो ये है सिंपल सी चीज़। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, क्या रहता है कि ये हमारे पास में टू प्लेट्स होती हैं। ठीक है, उसको हम पैरेलल रखते हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है बिल्कुल स्मॉल रहता है। ठीक है, ये मतलब कि इनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है छोटा सा रहता है, ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर हम बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, आगे जो चीज़ हम करेंगे वो नहीं होंगे, तो इसकी वजह से इसका जो डिस्टेंस है छोटा रखेंगे। तो ये चीज़ है हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या आएगा कि इन विच क्या क्या है इसके अंदर, इन विच टू प्लेट्स। ठीक है, दो प्लेट्स हमको दिख रही है, टू प्लेट्स हैं हमारे पास में। ठीक है, और इसके पास में क्या है, इक्वल चार्जेस है, इक्वल चार्जेस है। ठीक है, इक्वल चार्जेस हैं, बट क्या है, अब अपोजिट साइन के हैं। क्या है, अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं। ठीक, तो एक आपके पास में प्लस रहेगा, एक आपके पास में माइनस रहेगा, और ये सेपरेटेड होंगे विद द डिस्टेंस D ले लो, T ले लो, कुछ भी ले लो, विद द डिस्टेंस T। D ले लिया तो D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बात समझ में आ गई इतनी? तो बस अब आगे हमें ये सीखना है कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये किस तरीके से काम करता है। एक मतलब कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर उसका कैपेसिटेंस कितना निकलेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैंने कैपेसिटेंस आपको समझाया था कि किसी की कैपेसिटी कितनी है कि टोटल चार्ज वो कितने स्टोर कर सकता है, कि वो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने स्टोर कर सकता है, उस चीज़ को हम कैपेसिटेंस कहते थे। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमको दोनों कंडक्टर की निकालनी, मतलब हमने समझाया है कि दो कंडक्टर से मिलकर एक कैपेसिटर बनता है। तो एक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है वो हम अभी निकालेंगे। तो पहले उसने कहा है, सबसे पहले हम निकालने से पहले हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, जिसके पास में दो प्लेट्स होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, इक्वल अमाउंट्स के होते हैं, और जो कि सेपरेटेड होता है विद द डिस्टेंस D। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है।
प्रिंसिपल में क्या होता है, मैंने अभी बात करी है कि उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है कि जिसके पास में दो प्लेट्स होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट साइन के चार्जेस होते हैं बट इक्वल अमाउंट में होते हैं। प्रिंसिपल में हमको करना क्या है, ये समझिए करना क्या है, हमको किसी भी कंडक्टर का, एक कंडक्टर का क्या करना है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है। क्या करना है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है, ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ध्यान से समझिएगा, कैपेसिटेंस को क्या करना है, मुझे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, जो दूसरा मैं कंडक्टर लूंगी, ठीक है, दूसरा जो कंडक्टर लूंगी इसको मैं अर्थ के साथ में कनेक्ट करा के, अर्थ के साथ में कनेक्ट करा के मुझे पहले वाले कंडक्टर की क्या करनी है, कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो है ये मेरे पास में ए कंडक्टर है, ठीक है, और ये बी कंडक्टर है। अब ए के पास क्या है, अच्छे से चार्जेस भरे पड़े, ये अच्छे से चार्जेस हैं, और बी के पास कोई भी चार्ज नहीं, इट हैज़ नो चार्ज, ठीक है, बट ये अर्थ के साथ में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ए की ये कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा। तो इसका प्रिंसिपल ये है। तो आप प्रिंसिपल में क्या समझोगे कि इन विच द कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है एक अनचार्ज कंडक्टर को लेके, और उस अनचार्ज कंडक्टर को मुझे अर्थ के साथ में कनेक्ट कराना है, जिसकी वजह से मेरा जो कैपेसिटेंस है बढ़ेगा। बात समझ में आ गई कि आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि आपको दो चार्जेस लेने, प्लेट्स लेनी है, ठीक है। एक के पास ना आपने भर भर के चार्जेस दे देने, जैसे कि ये है ए प्लेट और मैंने इसको बहुत से अच्छे से चार्जेस दे दिए, ठीक है, ए नाम है। लेकिन जो बी है इसको मैंने कोई भी चार्ज नहीं देना है, ये कोई चार्ज नहीं, इसको हम नॉन कंडक्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इसको कनेक्ट कराना है अर्थ के साथ में, ताकि अर्थ के थ्रू ये चार्जेस को इंड्यूस कर सके, और जिसकी वजह से ए का जो बढ़ सके, कैपेसिटेंस बढ़ सके, ए का क्या बढ़ सके, कैपेसिटेंस बढ़ सके, इंक्रीज हो सके, ठीक है। अब समझिए बात को, जो हमारे पास में अर्थ कहा गया है, तो अर्थ क्या है, अपने आप में ही एक नेचुरल कंडक्टर है। क्या है, एक खुद एक नेचुरल कंडक्टर है, ये कहीं से नहीं बना, ये खुद वो खुद पहले से क्या है, कंडक्टर है ये कंडक्टर। तो ये कंडक्टर है, यूनिवर्सल कंडक्टर कह सकते हो आप इसको, ये एक कंडक्टर की तरह काम करता है अर्थ, ठीक है। अब प्रोसेसिंग होगी कैसे, पहले समझिए इस चीज़ को। पहले हम क्या करते हैं, देखिए फिगर ले लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में ए ले लिया मैंने, पॉजिटिव इसको चार्जेस दे दिए, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस देने के बाद में मैंने बी ले लिया है, ठीक है, बी ये ले लिया है और इसको अर्थ के साथ में कनेक्ट करा दिया है, ठीक है। ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब होता क्या है वो समझिएगा, ये ए है, इसके पास में चार्जेस हैं, ये बी है, इसके पास में चार्जेस नहीं है, लेकिन ये अर्थ की वजह से क्या करेगा, चार्जेस को इंड्यूस कर लेगा, ठीक है, अर्थ की वजह से, क्योंकि कंडक्टर है। अब कंडक्टर को आप किसी भी चीज़ के साथ कंडक्ट कराओगे तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ पास में जल्दी चली जाएगी, तो इसके पास में चार्जेस आ जाते हैं, इक्वल अमाउंट के आते हैं बट अपोजिट इन साइन के आते हैं, इस तरीके से, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, माइनस एंड प्लस, समझ आएगी बात। अब होगा क्या, पहले केस में आप देखोगे कि जो ये नेगेटिव चार्जेस हैं ये बी के काफ़ी क्लोज हैं, क्लोज, जिसकी वजह से ये वाले और ये वाले चार्जेस आपस में कैंसल आउट हो जाओगे, ठीक है। आप क्या लिखोगे कि पहले कि जो बी के चार्जेस है इन प्लेट बी हैविंग नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस आर वेरी क्लोज्ड टू प्लेट ए, ठीक है, प्लेट ए के, जिसकी वजह से क्या होगा, नेट चार्ज जो होगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों क्या आएगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कैंसल ईच अदर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नेट चार्ज नहीं लिखना तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नेट पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल से ही तो हमारा कैपेसिटेंस रिलेटेड है। नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कब,
कब? जब हमारा प्लेट का जो बी है और ये वाले जो चार्जेस है ये आपस में रहेंगे और जिसकी वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका नेट जो पोटेंशियल है वो आपका घट जाएगा। जब आपका पोटेंशियल घट जाएगा तब आपका, देखिए पोटेंशियल और उसका रिलेशन समझिए, देखिए C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है एंड कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी हाउ टू स्टोर, मतलब कितने आप चार्जेस को स्टोर कर सकते हो। जैसे ही आपका V घट जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका चार्जेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं चार्जेस रखती हूँ 8 और मैंने पोटेंशियल ले लिया 2 तो कैंसिल आउट करके मेरा आंसर आया 4, ठीक है। अगर मैं चार्जेस रखती हूँ 8 और पोटेंशियल में रखती हूँ 6 या 4 तो मेरा कैपेसिटेंस कितना आया 2। तो जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि हमारा पोटेंशियल घट जाए और हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए। बात समझ में आ गई? क्या हमें ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल ये है कि आपको कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है दूसरी प्लेट को अर्थ के साथ में कनेक्ट करा के, ताकि वो चार्जेस इंड्यूस कर सके, जिससे कि सामने वाले के चार्जेस कैंसिल आउट हो जाए और आपका पोटेंशियल घट जाए, जिससे कि चार्जेस बढ़ जाए। ये सारी स्टोरी है। तो आपने सिर्फ इतनी सी ही बात को याद रखना है कि जब आपके पास में बी जो है उसके पास नेगेटिव चार्जेस है और आपने उसको ए के साथ क्लोज रखना है। देखिए ए के साथ उसको ज़्यादा क्लोज रखना है, ठीक है। अगर हम बी पॉजिटिव की चार्जेस की बात करें, पहली बात तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आर रिपेल ईच अदर, और दूसरा ये रहेगा कि इससे थोड़ा सा दूर है, जिसकी वजह से उसने कहा कि क्लोज टू द प्लेट ए, दैट्स व्हाई द नेट पोटेंशियल डिक्रीज, एंड जिसकी वजह से हमारा चार्जेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। चार्जेस बढ़ जाएंगे तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आई होप आपको अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। तो हमें क्या क्लियर हुआ, हमें ये क्लियर हुआ कि इट इज क्लियर दैट कैपेसिटी, ठीक है, इट इज क्लियर दैट कैपेसिटी ऑफ प्लेट ए हैज इंक्रीज्ड। क्या हो रही है, इंक्रीज्ड हो रही है। कब? बाय ब्रिंगिंग अ कंडक्टिंग प्लेट बी इज कनेक्टेड बाय अर्थ, ठीक है, या क्लोजर रखेंगे, ठीक है। इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग ए कंडक्टिंग, ठीक है, ए कंडक्टिंग प्लेट बी क्लोजर टू इट, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी कि किस तरीके से हम उसको कनेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्या है, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, आपको की पॉइंट जो मेन चीज़ समझाई है। अगर आपने सिंपल सी चीज़ इतनी लिख दी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाते हैं एंड सी एंड क्यू का डी का थोड़ा सा भी रिलेशन उनको एक्सप्लेन कर दिया तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बात को समझिएगा कि लंबा लिखने से अच्छा है कि आप उसको इफेक्टिव लिखिए, कि सामने वाले को समझ चले कि बच्चे को आता है, ठीक है। अब हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से हमारा पोटेंशियल बढ़ता है, किस तरीके से हमारे चार्जेस बढ़ते हैं और किस तरीके से काम चलता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे आपका कैपेसिटेंस। ये तो मुझे पता चल गया कि बढ़ेगा ही, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस मेरा बढ़ेगा ही, लेकिन निकलेगा कितना, रूल क्या रहेगा ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। करना क्या है, 2 प्लेट्स ले लीजिए, जैसे लेते आए हैं 2 प्लेट्स ले ली, ठीक है। एक तरफ प्लस ले लेते हैं और एक तरफ माइनस ले लेते हैं, नेगेटिव बराबर लेना, मेरी तरह ना लेना, ठीक है। एंड सेपरेटर विद द डिस्टेंस डी, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, कंसीडर 2 पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी, बस नाम दे दीजिए इनको, ए दे दीजिए और बी दीजिए, ठीक है। अब लिखोगे नाउ सिग्मा पी नहीं आएगा, अभी इंड्यूस नहीं हुआ है। सिग्मा पॉजिटिव इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी है, प्लेट ए की, ऑफ द प्लेट ए, ठीक है। एंड नेगेटिव किसकी रहेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी, प्लेट बी की, लिख लिया, यहां तक लिख लिया, सिग्मा भी आ गया। और एक चीज क्या है, डी, वेयर
डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। देखिए इस चीज में आपने ज्यादा नहीं सोचना है कि मुझे क्या लिखनी है। बच्चे थ्योरी देख के घबरा जाते हैं, यार थ्योरी बहुत है, ठीक है, लेकिन जो आपने लिखा है, जो आपको समझ आन पड़ी है, बस वही आपने सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस को ध्यान में रखिए, क्या क्या चाहिए कैपेसिटेंस को निकालने के लिए, क्यू चाहिए और वी चाहिए, दो चीजें चाहिए, ठीक है, क्यू एंड वी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो आप तो टोटल चार्जेस फाइंड कर सकते हो, ठीक है, टोटल चार्जेस आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन वी कैसे फाइंड करेंगे, वो भी तो ढूंढना पड़ेगा हमको, पोटेंशियल भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो पता है, हमें पता है क्या कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है क्यू बाय वी। वी नो अबाउट दिस रिलेशन एंड इन विच, इसको नंबर 1 ले लेते हैं पहले, क्यू फाइंड आउट। देखिए एक्सप्रेशंस को ये नहीं रट्टा मारना है आपको ध्यान से समझना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है कि कैसे करना है, जैसे मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आगे लिखिए पीछे लिखिए, कोई बात नहीं, बट पता होना चाहिए। क्यू इज द टोटल चार्ज एंड Q इज द टोटल चार्ज आएगा, तो कैसे आएगा, हमको रिलेशन पता है Q बाय A इज इक्वल टू सिग्मा, वी नो अबाउट दिस रिलेशन। तो हमारे पास में Q कितना बन जाएगा, सिग्मा, मैंने गलत तो नहीं लिखा ना, टोटल चार्जेस बाय एरिया, ठीक है, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, ठीक है, मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी समझाया है। तो सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू टोटल चार्जेस, बात हुई खत्म। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो मैंने क्यू फाइंड आउट कर लिया है, अब क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल देखते कैसे निकलेगा, पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए पहले वो देख लेते हैं। ओके, पोटेंशियल का आपका रिलेशन रहता था कि E इज इक्वल टू माइनस वी ओवर आर, याद होगा आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ठीक है, जिसको हम कैसे लिखते थे कि डी ई इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर। और माइनस का क्या सिंबल था कि जो डायरेक्शन इंडिकेट करता था, अगर आपको अकेला मैग्नीट्यूड लेना तो माइनस को आपने स्किप कर देना, तो इसमें हम इसको स्किप ही करेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास में निकल के आया है क्या, E इज इक्वल टू वी ओवर आर की जगह पे क्या आएगा, D, जो डिस्टेंस था बिटवीन द टू प्लेट, तो D ये आ गया, तो ये बन जाएगा E इंटू डी इज इक्वल टू वी। पोटेंशियल भी निकल आया, D भी आ गया, बट मुझे और क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें पता है क्या, वी नो दैट कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी रहती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको सब कुछ पता चल चुका है कि कौन सी चीज़ क्या क्या है, अब आपने सिर्फ उसकी क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से E निकल आएगा, आपको मतलब कि V निकला है E इंटू डी एंड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास में V कितना बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आ गया पोटेंशियल, ठीक है। चल गया पता बच्चों, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना, कुछ भी रट्टा नहीं मारना, जो आपको पता बस वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए V भी ढूंढ लिया, आपका Q भी ढूंढ लिया, अब हम इसको किस में पुट करेंगे, आपके कैपेसिटेंस में। तो लिखेंगे क्या कि पुट V एंड Q इन इक्वेशन नंबर 1, नंबर इक्वेशन में पुट करने से क्या आएगा हमारे पास में, C इज इक्वल टू Q की जगह पे सिग्मा इंटू ए, ठीक है, V था वो था एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पे आएगा सिग्मा इंटू डी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देन C इज इक्वल टू ए, सॉरी यही आएगा, ये कट जाएगा एंड ओवर डी। तो ये आपके पास में क्या आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आया है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो यहाँ पे आपने लास्ट में एक्सप्रेशन लिखने के टाइम पे लिख देना है कि वेयर डी जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है, एप्सिल जो है वो एक आपका एब्सोल्यूट परमिविटी है, मीन्स कि एक कांस्टेंट टर्म है, एंड ए जो है दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द टू प्लेट्स, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द टू प्लेट्स, ठीक है। अब देखिए इसको और भी हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं
कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, कि जैसे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, कि जैसे ही आपका एरिया बढ़ेगा कैपेसिटर का तो हमारा कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हमारा डिस्टेंस जो होगा बढ़ेगा, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अगर घट जाएगा डिस्टेंस तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल में काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, सिंपल था। ठीक, अब देखते हैं इस आर्टिकल को और थोड़ा सा घुमा के करते हैं। अब हमने क्या करना है कि दो पैरेलल प्लेट्स ले ली मैंने। ठीक है, अब पहले तो इसके बीच में क्या था, एक चीज को ध्यान से समझिए कि यहाँ पे C इज इक्वल टू ए, एप्सिलॉन नॉट डी क्या निकला था, क्या निकला था, वो कैपेसिटेंस निकला था। मैं दोबारा से एक चीज बताना भूल गई थी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जब आपके पास में क्या था, मीडियम क्या था, मीडियम इज वैक्यूम, बीच में कुछ नहीं था, उन दोनों के बीच में खाली था, वैक्यूम एयर, वैक्यूम या एयर, क्लियर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस निकालेंगे, लेकिन बीच का जो मीडियम होगा वो एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब होगा। डाई इलेक्ट्रिक मैंने आपको समझाया था कि जिसमें आपके दो चार्जेस आते थे, मैंने ऐसे करके बताया था कि ये डाई इलेक्ट्रिक है, एक की तरफ आपका प्लस का साइन रहेगा, एक की तरफ आपका माइनस का साइन रहेगा। अब ये एक स्लैब बन चुका है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का ये मीनिंग है। पैरेलल प्लेट ले लीजिए आप दो, फिर से ए ले लीजिए, फिर से बी ले लीजिए, प्लस का चार्जेस ले लीजिए, माइनस ले लीजिए, ले लिया। अब यहाँ पे एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ले लो। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लेने से क्या होगा, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब से क्या होगा, फील्ड इंड्यूस्ड होगी, पता होगा आपको, या फिर पहले से भी फील्ड होनी है इसमें। ठीक है, तो ये है हमारे पास में टॉपिक कि जब हम एक पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं और उसके बीच में हम एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब क्या थी, याद करिए क्या थी, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब नॉन पोलर थी। क्या थी, नॉन पोलर थी, जिसको हम फील्ड प्रोवाइड कराते थे और वो चार्जेस को इंड्यूस करता था, जिससे कि वो एक पोलराइजेशन की फॉर्म में आ जाता था। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम इसको फील्ड भी देंगे। ये तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, मतलब जस्ट इंसुलेटर, पर जैसे इंसुलेटर भी नहीं कह सकते इसको, मतलब खो जाएगा अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आया तो ये भी चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, सिग्मा नेगेटिव क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द फील्ड ए बी, सॉरी, एंड सिग्मा पॉजिटिव किसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की प्लेट ए की। ठीक है, तो ये नेगेटिव और प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरफ नेगेटिव आएगा और इस तरफ प्लस आएगा। ठीक है, इस थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिएगा, जैसे जल्दी जल्दी में नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव प्लस, नेगेटिव प्लस, नेगेटिव प्लस, नेगेटिव प्लस, नेगेटिव प्लस, नेगेटिव प्लस, और इस तरफ तो सारे जो भी है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब हमारे पास में फील्ड भी दे दी गई है। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है आपका d, और इस स्लैब की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो है t सपोज कर लेते हैं और उसको d मान लेते हैं। ठीक है, समझिए, पहले फिगर को समझिए, फिगर समझ के एक्सप्रेशंस आपको इजीली आ जाएगी। हमको क्या निकालना है, हमको इसका कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, हम रिड्यूस कर देंगे, पहले तो रिड्यूस वाले का निकालेंगे, फिर जो एक्चुअल में होता है दो पैरेलल प्लेट का उसका निकालेंगे, फिर दोनों का रेशो देखेंगे कि कितना आता है। क्लियर। इसमें क्या कहानी हो रही है, ये मैंने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लिया, ठीक है, इसको मैंने फील्ड दे दी। ठीक है, अब क्या होगा, ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, प्लीज प्रीवियस सेशन जरूर देखिए। ड्यू टू पोलराइजेशन इंड्यूस्ड होंगे चार्जेस, तो नई जो चार्ज डेंसिटी बन के आएगी दैट इज योर सिग्मा पी, या उसको ई पी भी कह सकते हैं। ठीक है, फील्ड जो बन के आती है। ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन फील्ड क्या होगी, इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, इंड्यूस्ड होगी, क्या है ये आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक,
सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। एंड ई नॉट क्या है, जो पहले से आप क्या कर रहे हो, अप्लाइड कर रहे हो, पहले से दे रखी है आपने, अप्लाइड है, ठीक है। एंड ई क्या है, जो दोनों में से बच जाती है, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड ये मैंने पहले करवा रखा है आपको, ठीक है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिलेशन क्या आता है, ई इज इक्वल टू अप्लाइड माइनस पोलराइजेशन, ये भी चीज़ को याद रखिएगा, ये इसी में काम आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके एक्सप्रेशंस को शुरू करते हैं। फिगर समझ में आ गया, तो एक्सप्रेशंस में हमने क्या निकालना है, दोनों का निकाल के दोनों का रेशो निकालना है। पहले हम निकालेंगे, ठीक है, वी नो दैट सी नॉट ले लेते हैं इसको, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ये क्या था बच्चों, कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस था ना, हाँ जी, आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। जब मीडियम क्या था, वैक्यूम था, मीडियम क्या था, वैक्यूम था, मीडियम इज वैक्यूम, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मीडियम इज वैक्यूम, इसको नंबर 1 ले लेते हैं। अच्छा, अब हमने पोलराइजेशन दी है, ठीक है, तो आप लिखोगे ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंड्यूस्ड होगी। तो देन वी नो अबाउट द रिलेशन कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम, ये तो हमारे पास में पहले से थी जब आपका वैक्यूम वो था, मीडियम था। अब आपके पास में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अब हम देखेंगे कि आपका कैपेसिटेंस कितना निकलता है, ठीक है। ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से क्या होगा, अब हमारा वही रिलेशन है, क्या रिलेशन था, याद करिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो Q तो हम इसलिए निकाल लेंगे, बट पहले क्या निकालेंगे, V निकालेंगे। तो V कितना आएगा, V क्या था रिलेशन, E इज इक्वल टू V ओवर D। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, V इज इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास में E नॉट D माइनस टी एंड प्लस ई टी, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, आपका टोटल पोटेंशियल हमने निकाला है जब आपका पहले से अप्लाइड थी और ये रिड्यूस की थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब और रिड्यूस जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसका निकाला है। तो दोनों को ऐड करेंगे कि टोटल पोटेंशियल कितना बनेगा, बस इसी को ही सिंप्लीफाई हमने अब करते चलना है, ठीक है, ताकि हमें C मिल जाए। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जब आपका मीडियम में क्या था, बीच में क्या था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या करें हम, इसको नंबर 1 ले लें, चलिए ऐसे लिखते हैं, E डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद होगा सभी को, E नॉट ओवर E था, ठीक है। देन K E इज इक्वल टू E नॉट एंड E इज इक्वल टू E नॉट बाय की। तो E नॉट को बना लेंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ से निकाल लिया। देन V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी एंड प्लस E नॉट बाय के एंड टी, ठीक है। E नॉट आप कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा D माइनस टी एंड प्लस टी ओवर के। तो ये आपका अभी तक पोटेंशियल ही निकाला है मैंने, ठीक है। पोटेंशियल निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, अब पोटेंशियल निकल गया है। अब पोटेंशियल निकालने के बाद क्या निकलेगा, टोटल चार्जेस, टोटल चार्जेस। तो टोटल चार्जेस कितने निकलेंगे, अप्लाइड के E नॉट के क्या आएगा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, आपको पता होगा ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था। एंड ये मैंने अभी बताया कैसे निकलता है, ये Q बाय A इज इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ पे आएगा Q बाय A, तो हमारे पास में बनेगा E नॉट इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये भी आ गया। अब आप E नॉट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, E नॉट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। देन V इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू D माइनस टी एंड प्लस T ओवर K, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या निकालेंगे, अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो कैपेसिटेंस निकलता है Q बाय V, तो वैल्यूज को पुट कर लीजिए ओवर में, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देन C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट
ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एंड इंटू क्यू एंड यहाँ पे आएगा डी माइनस टी, बट ये ओवर में आएगा ना इसके, तो इसको ओवर में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओवर में यहाँ पे आएगा, क्यों नीचे है, तो ये आएगा डी माइनस टी और यहाँ पे प्लस टी ओवर के, ठीक है। इससे आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, देन सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और ये आएगा डी माइनस टी एंड प्लस टी ओवर के। तो ये आ गया आपके पास में सी, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कब, जब आपने बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिक्स किया है, ठीक है। तो टोटल नहीं किया है, अभी फिक्स नहीं किया है, ये आपने रिड्यूस का निकाला है, ये आपने रिड्यूस का निकाला है, तो उसका भी निकालोगे तो वो आएगा आपके पास में C बाय सी नॉट, मतलब कि दोनों को आपस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करके साफ दिख रहा है कि ये कट जाएगा आपका, सी नॉट कट जाएगा, तो डी सी ओवर सी नॉट। तो सी यहाँ पे था, यहाँ पे लिखती हूँ मैं जरा इसको थोड़ा सा साफ करके, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एंड डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। तो हमको डिवाइड करना है इनको, डिवाइडिंग सी बाय सी नॉट, जिससे कि हमको जो कैपेसिटेंस चाहिए वो निकल आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पे, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी एंड प्लस टी ओवर के, तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये आएगा डी यहाँ पे और ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके का रिजल्ट जो है वो हमारे पास में बन के आएगा, डी एंड डी माइनस टी एंड प्लस टी बाय के, ठीक है। चल गया बच्चों पता यहाँ तक। बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर आपको करना है तो कर लीजिए, अगर लग रहा है कि करना चाहिए तो कर सकते हो, इसमें कुछ मिनी मैथमेटिकली टर्म्स हैं। तो सिंप्लीफाई करके देखिए, C इज इक्वल टू सी नॉट को दूसरी तरफ ले जाइए, मैं बताती हूँ कि हुआ क्या है, एंड डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, इस तरीके से आपका रिलेशन जो है वो बन के आएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो C है, ये कौन सा कैपेसिटेंस हमने निकाला है, कैपेसिटेंस निकाला है जब आपका मीडियम में क्या था, बीच में क्या था आपने रखा हुआ, क्या प्लेस किया था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और ये सी नॉट वो वाला था जब आपके बीच में क्या रखी थी, वैक्यूम को रखा था, ठीक है। अब देखो ये सारा का सारा रिलेशन आया मेरे पास में, ठीक है। अब रिलेशन आने के बाद में मान लीजिए कि सी नॉट मेरा 2 आता या 3 आता, कुछ भी आया, ठीक है। तो वो क्या होगा, मतलब कि सी आपका ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू सी नॉट, मतलब कि जब आप दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख रहे हो तो उसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू वैक्यूम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, हम कोशिश करें कि आपको अच्छे से समझ में आए, अगर हम उसमें खरे उतर रहे, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ आगे की जो भी वीडियोज़ आएंगी, आगे की जो भी सेशन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।